हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ श्री राम प्रजापति आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा मेले व त्योहार प्रथम टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है। आज हम पूरे मेले व त्योहार पढ़ लेंगे। और बताओ क्या हाल चाल है, घर की कहीं कंडीशन है, क्या चाल है पढ़े चालती वाली पढ़ाई में आज करूँ था। और सुनो कि क्लास स्टार्ट करा अब काल घंटा तो चेतर कर्षण पक्षरा सगला महीना पड़ गया। आज आप लार बच्चा समाज, जैन समाज, सिंध समाज और सिख समाज तीनारा आज पढ़ मेले और त्योहार टॉपिक में कंप्लीट कर रही और चीज देखना है किस किस सवाल बन सके। और आज एक राजस्थान पुलिस को एक एग्जाम यूपी में देखना, राजस्थान आर्टिकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में किस सवाल है उसके दिखाने थोड़ा सोल्यूशन और करा था आगे चल। चल क्लास स्टार्ट कर लिखा श्री करा श्री गणेश काल है। मैं थाना और क्यों अन्य मैं तो कौन कैसे थोड़ी बताया कौन बताया मैं आज पहला अन्य हेडिंग डालो अन्य महत्वपूर्ण था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताओ ठंडा और लोग थाना भी तक पत्तों को मनता है। ये बात ठंडा वालों हमें यमराज की पूजा हुए किस दिन यमराज की पूजा हुए तो वो ठंडा है। ठंड कौन ठंडा है? यमराज की पूजा हुए धनतेरस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। ठंडा वालों धनतेरस दिन यमराज की पूजा। एक चीज और बता एक राजस्थान में चिल्लो नागौर पड़े फिर काम पड़े झोड़ो के भाद्रपद शुक्ल पंचमी रे दिन बटे मेड़ो करी थे और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्योंकि ये बहुत एग्जाम में दृष्टि इम्पोर्टेंट है। खातर में आप नाप ले लो। एक आवे पिठोड़ी अमावस्या या कुशा ग्रहणी अमावस्या जबकि आवे भाद्रपद महीने की अमावस्या। ये लिखो तो इम्पोर्टेंट फैक्ट। कुशाग्रहणी पिठोड़ी अमावस्या आवे भाद्रपद अमावस्या। ये बात एक उड़ते जा रही है यमराज की पूजा जब आदमी मौत ले जावे सागे यमराज की पूजा। धनतेरस के दिन मारे साहब राजस्थान में किसी भी किताब में कौन मिले कि यमराज की पूजा किसे दिन में वो कौन ली रास्ता में केंद्रीय बुक का चाला है फिल्म में जो मनो ये खातर ये चीज ध्यान रखो। हर किसी से सवाल पूछे यमराज की पूजा किसे दिन की जाते है या पूछ ले कि तारीख संधान याद रहा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। एक ऑप्शन और चीज बता चित्तौड़ का जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी। इंपॉर्टेंट फैक्टर ठंडा एक हुए जोहर एक हुए केसरी। जोहर में गाय और केसरी में जोहर में तो मान लो राजा का टिकौड़ो और वीर गति को प्राप्त हो जाए और भी लारे भी मान लो लुगाई हुए जगह रानी हुए जगह सत्य हो जाओ जोर और केसरी एक मान लो राजा तो वंश के ऊपर उसकी पत्नी पर जोर कर लेना। ये खातर दोनों केसरी और धनजोर में दोनों अंतर पता होना चाहिए।
केसरी हवे आधो और जोर हो जाए पूरो हो जाए। ये पदम नहीं करियो चल जोहर और जोहरो मेलो इम्पोर्टेंट चैत्र कृष्ण एकादशी को ये बात में वो हरियाम जालो मेलो हरियाम जाल मेले थोड़ा होते वो पड़ा है जोल्डा में पड़ा है जोल्डा नागौर भादर सुकल्पक श्री पंचमी देवी जोल्डो मारवाटे 5-4 किलोमीटर ही दूर पड़े मार गाँव अटकन नहीं पड़े जोल्डो में खूब भीड़ लगे खूब छोरा जावा मेला दिन जोरा थाना चीजा खरीद लावे खुड़कुड़िया खरीद लावे टीचर खाते वहाँ टीचर मजा लगे बड़ा आदमी जगह पर जावे ताजो भगवान का दर्शन करे और एकदम नींद तृप्ति करिया पूरी एकदम मजा मेले में घूम रहा है मेले रो आनंद लवे ये खातर कहीं मेले रो आनंद जो पर पहला नौकरी लागो पढ़ लिखो थे महत्वपूर्ण करते हुए बेहद भाई सभी महत्वपूर्ण है पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। इस बात में थाने एक चीज और लिखा दी अलग एक तो ले और सुनो जन की ज्यादा बड़े बड़े डालते और धन वहां पढ़ाने तरीकों की लाइयो बड़े लाइयो और समझाने तरीकों कॉन्सेप्ट सब समझ में आवे कौन बताओ ये बात में किसी टॉपिक चालू करना मैं धन काल की हो आज करो लास्ट हो मेले त्योहार हो तो पार्ट है 4 पार्ट है वहाँ पर कंप्लीट करो और लास्ट पार्ट है इस बात में बताओ थे किसो मारे हिसाब तो टॉपिक चालू करते हैं पर राजस्थान रो लोक देवता जो हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाए और तय बता दिए का राजस्थान लोक देवता चालू कर लिया है लोक देविया जगह 3-3 4-4 पार्ट में कंप्लीट हुई 4-8 पार्ट में कंप्लीट हुई वो लिख लिया लगे चलो आगे भारत को देखो कितो रुतबो है नेपाल वाली जनता कहें कि भारतीय सुशासन हुई भारत एक शांत देश है भारत लड़ाई जंगो बिल्कुल भी को नहीं करता भारत में शांति भारत के अंतर्राष्ट्रीय शांति अब आप बैठे देखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हेडिंग डाल राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव पहला महोत्सव है मरु महोत्सव जो को मनाई जे जैसलमेर मरु महोत्सव मनाई जे जैसलमेर में वो महीना फरवरी महीने में इस बाद में गावे हाथी महोत्सव जो को मार्च में और वो मनाई थे जयपुर में इस बाद में एक मेवाड़ महोत्सव जो को मनाई थे उदयपुर में और एक आवे गर्मी ग्रीष्म ऋतु महोत्सव जो को मनाई थे माउंट आबू में जून में महीने में एक आवे त्योहार ऊंट महोत्सव जो को मनाई थे बीकानेर में जनवरी के दिन और एक महोत्सव और आता है पतंग महोत्सव जो मनाई थे जयपुर में देखो देखना स्टार्ट की ऊंट महोत्सव ऐसे नहीं ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर महीना है जनवरी पतंग महोत्सव
जयपुर। महीने हो गए 2000 जनवरी। वारे सर एग्जाम आवड़े सवाल है सब। इस बाद महीना फरवरी। फरवरी में मरु महोत्सव। मरु उद्यान है जैसलमेर महोत्सव जैसलमेर। मार्च में आवे 2 महोत्सव। हाथी हाथी महोत्सव हो गयो जयपुर। हो गयो फरवरी हो गयो मार्च। ये बात हो गयो महोत्सव आ गया मेवाड़। मेवाड़ महोत्सव आ गया उदयपुर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर और मार्च में। ये बात अगलो आ गया एक ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु महोत्सव। राजस्थान रसगुल्ला ठंडू जिले में माउंट आबू बट माउंट आबू वो बड़े अपर सिरोही। वो महीना है जून में। ये बात ने त्योहार है मारवाड़। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाए जोधाना सिटी। दखी दिया बेपड़ी रूम बहुत ज्यादा। जोधाना सिटी अक्टूबर। इटली को महोत्सव राजस्थान रे प्रमुख महोत्सव। इसलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ना अपन जैन धर्म के प्रमुख त्योहार। जैन के बाद सिख, फिर सिंधी, फिर खलास। हेडिंग आज है जैन जैन धर्म। जैन धर्म रा पहला समझ लिया। जैन धर्म रा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी आदिनाथ जी। जकारो जयंती मनाई जावे चैत्र शुक्ल नवमी दिन। जका बाने हिमाचल प्रदेश में केसरीनाथ जी नाम जानो जाता। और आरो मेड़ो भरी थे धुलव उदयपुर में। इर बाद आवे महावीर स्वामी वे आवे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और इन्होंने क्या किया ब्रह्मचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद में त्योहार आवे रोड तीज। रोड तीज आवे भाद्रपद शुक्ल तृतीया दिन। बीस दिन 24 तीर्थंकर हुए जगह ने भोजन ग्रहण कराया जाए। इर बाद में त्योहार आवे सुगंध दशमी या धूप दशमी। आवे भाद्रपद शुक्ल दशमी रे दिन। जते दिन कायम जैन धर्म रा जता भी मिंदर बने बटे सुगंध रा अब धरवे हुए जगह फैलाई देती हूँ सुगंध बढ़िया है। ये बाद में त्योहार आवे पर्युषण। पर्युषण से जानते हो जैन धर्म में महापर्व को पर्युषण कहा जाता है। जैन धर्म की 2 शाखा है सौतांबर शाखा या और दिगंबर शाखा। दिगंबर शाखा के जो जैन है ना वो ये त्योहार भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाते हैं। और जो सौतांबर शाखा के जो जैन धर्म के अनुयायी है वो मनाते हैं इसको भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। देखो
हो गए जैन धर्म की दीवार इतने ही। महावीर महावीर जयंती, महावीर जयंती कदा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ये दिन 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी स्वामी। इन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन। इरबान ऑफ बड़ा ये पहला लिखने राग पर अब लिखना। इस सब देव जी रुद्र नाम है आदिनाथ। ये है चैत्र कृष्ण नवमी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। और आज मेड़ो भरी थे अपर दुल्लो में उदयपुर में जगह पड़े दुल्लो बट वहां 30 रुपये था रोड तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीय रजी चौथा त्योहार आ गयो सुगन दशमी। आजकल आरपीसी और इतने स्पोर्ट लाइन करे हिंदू त्योहार बहुत कम पूजन लागे हाल पूल 4 दे देवे त्योहार के किस महीने में किस त्योहार आवे ना बच्चा संगत धर्म याद होना चाहिए। नहीं तो आरपीसी हिंदू एक दो हिंदू पूछ ले, एक दो मुसलमान इस्लाम धर्म का पूछ लेते, एक दो सिख जैन सिंधी में से पूछ लेते, हमको सबको याद होना चाहिए। नहीं ये हार्ड क्वेश्चन आने लगे, सबका नॉलेज होना चाहिए। सुगन दशमी आ गई, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस बार अंतिम त्योहार में पर्युषण। जैन धर्म में महापर्व को पर्युषण कहा जाता है। इसमें 2 शाखा है, दिगंबर और चौतांबर। दिगंबर शाखा लोग बनाए भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। चतुर्दशी तक और मनावे भाद्रपद कृष्ण 12 से पंचमी तक। अन्य अपगाह 10 लक्षण पूर्व बे दिने जैन धर्म का अन्वय का आपरे आत्मा शुद्धि खातर 10 लक्षण पूर्व त्योहार मने जाए। लिखो है जैन धर्म का त्योहार हो जाए, ये बाद में आपको पढ़ जाए ठीक रहा। ए लिखो तो मैं थाने सिख धर्म का त्योहार समझा दी। सिख धर्म में पहला त्योहार है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक आ जगह आज में यहाँ जगह सिख धर्म का प्रवर्तक आ गुरु नानक जा जगह ये दिन कार्तिक पूर्णिमा दिन मने जावे। इस दिन राजस्थान में 2 मेला है, एक तो कोलाइट जो कपिल मुनि कोलाइट में हो गया कपिल मुनि वाला, एक मेला हो रहा है वो आप कल मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सा मेला। यह आपके लिए आज का क्लास का सवाल ओनली एक, मैं हर क्लास में ओनली एक सवाल देता हूँ, आज का ये सवाल आप। इस बाद में अब इस बाद सिख धर्म रो एक त्योहार आ गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती कौन नहीं जानते? पोष शुक्ल सप्तमी दिन गुरु गोविंद सिंह आज जगह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। जगह सिंहवा का गुरु थे चोरू में मेलो भरी जाएगी। इस बाद में गावे पहले दही तली हो बांधन समझाए।
देख लिया था। इर बाद हम पढ़िया सिख धर्म का इमा भी तीन तेरी जरूरत थी आटी के बिना सिख सिख में पहलो त्योहार गुरु नानक जयंती। जो क्या है कार्तिक पूर्णिमा जी एक दिन आरु मेल भरी है कोला बे दिन घना भरी है पुष्कर में भरी है चंद्रभागा मेला जागरपट झालावाड़ रामेश्वर मेला सगला भरी है। लेकिन ये दिन गुरु नानक साहब रो एक मेलो वो जगह भरी है पोते काल भगवान इस जगह भरी है। गुरु नानक जी को सिख धर्म के प्रवर्तक भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती गुरु गोविंद सिंह जयंती पो शुक्ल सप्तमी ए सिख धर्म रा 10वें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब ने लिखा था सिख धर्म के 10वें गुरु। सिख धर्म रो एक त्योहार और आवे लाहोड़ी इस लार मान्यता है आ मने जावे 13 जनवरी दिन जगह मकर संक्रांति हुए भी जगह पहला सिंह काल आवे दिन मने जावे। ये दिन काहे वे जगह किसान हुए नहीं जगह आप रबी री फसल काट घर लाने की खुशी में इन मनावे। और ओ दीपावली रे अवसर लौसो दीपावली आवे की टाइम मना जावे। और ये एक चीज और है जगह बेन बेटी हुई बिना अपने घर बुला माले रिपीट है इनाम देके यहाँ बिरो स्वागत करे छोरी रिपीट है इनाम देके यहाँ रक्षाबंधन आज में भाई दो इनाम दे। लाहौड़ी मना 13 जनवरी एक गिरो अंतिम त्योहार बैसाखी 13 अप्रैल ठंडा वैसाखी 13 अप्रैल को क्यों मनाई जाए ये कहीं रीति ने बताऊं मैं था 13 अप्रैल 1699 रीति ने गुरु गोविंद सिंह जगह आनंदपुर साई मैंने खालसा पंथ की स्थापना करी मेरी स्मृति में 13 अप्रैल रो बैसाखी रो दिवस बैसाखी रो त्योहार मनाई जाए। खालसा पंथ की स्थापना करी गई और लिखना है 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साई में खालसा पंथ की स्थापना एवं ये था सिख धर्म। अब एक धर्म मंच सिंधी समाज सिंधी समाज रे त्योहार आवे झूलेलाल जयंती। झूलेलाल ब्रह्मदेव रो अवतार जगर त्योहार मनाए जावे चैत्र शुक्ल एकम रे दिन झूलेलाल बीर आवे आश्विन शुक्ल एकम रे दिन इरो एक त्योहार और आवे सिंधी समाज जगर नाम है खगड़ी सप्तमी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी रे दिन मनाए जावे। तीन ही सिंधी समाज रा प्रमुख त्योहार है लिख लियो चेटीचंड आसुचंड तीसरा त्योहार थदड़ी
सप्तमी ओते जरूर ध्यान रख लो, इम्पोर्टेंट। ओ भाद्र मास में कृष्ण को श्री सतमीर मने जाओ, था नाम उठा पड़े। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा एकम ने प्रतिपदा भी जाओ। चैत्र शुक्ल एकम, ये तीन ही सिंधी समाज प्रमुख त्योहार है। इधर सात अपर मेले और त्योहार हुए थे, टॉपिक अपर समाप्त हुए। अब आप एक काम कर ले, किसी किसी एग्जाम क्या सवाल बन सके। और आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर थोड़ा सॉल्यूशन करना थे तो लिखो, फिर बाद में आप देखेंगे क्या सवाल बन सके, उन लो से लिख लियो। मूल लिख लिया, मूल से जल्दी लिखो देता है। मैं थरका का सवाल लिखूं के अंदर एग्जाम में बन सके। पहला सवाल, ये एग्जाम इस टॉपिक में क्या अंदर सवाल बन जाए। हर टॉपिक रे पूरा ईयर बाद में आप सवाल देखा ना, इस सवाल इस टॉपिक में क्या अंदर सवाल बन सके आगामी एग्जाम। इंपॉर्टेंट सवाल देखो थाने एग्जाम और पर्यटन ही बता दूँ आगे साथ देखो मुझे पेपर आसानी से निकाल सको, किसी भी तैयारी करो सके। मैं लिखूँ तो बोल लिखूँ। एक सवाल यहाँ बन सके कुछ लिखिए बोल तीन चार पांच टॉपिक सवाल बन सके, तीन चार रिटर्न है साहब। एक सवाल और एक सवाल बन सके। ओ न्यून में से कितने युग्म सम्मिलित हैं? आठवीं सुबह 10वीं
कार्तिक अर्सन त्रयोदशी। माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर दामिल। एक ही रहता मन के एक ही रहता मन एक होते को एक ही रहता मन से। एक और इधर साबुन सवाल मन के दो मात्रे में सवाल और मन जगह देंगे। एक हुए मांझी यहाँ थोड़ा सा आगे फर्क आएगा। मांझी यहाँ कोटा बारा बूंदी झालावाड़ इमुए चार बांधर सवाल मन सके ते चारों बांधर सवाल तो बांधने समझाओ चार बांधर किया थाने एग्जाम हो जन किया करना था। ये मौका है सवाल पूछा आपने समझाया निम्न त्योहारों का कर्म बताए। अब आज चारा रे तारे ज्ञान होनी चाहिए जनते हम सही कर सको ये खाता खाने। अब पहला जमानो जो सीधे पूछे आवला तुम नवमी कद मने जावे कार्तिक शुक्ल नवमी सवाल अब आना भी बंद हो गया। अब था चारों त्योहार तिथि याद होनी चाहिए ये मत अपूर्ण और घंटा एक याद हो गयो ये बात के देख सको चेटी चंद
और चैत्र शुक्ल एकम रो डी देखो पहले शुरू को होता है डी ओ घट गयो ओ घट गयो ओ घट गयो सही हो होना सीधो सामने रहेगी। शनि जयंती आवे ज्येष्ठ अमावस्या शीतल अष्टमी आवे चैत्र कृष्ण अष्टमी रामनवमी आवे कार्तिक शुक्ल नवमी एक वजह खचारो अपना सीधा हो जाए ये खातर ट्रिक ध्यान रखो थोड़ी कितने युगम सम्मिलित ये आप पूरे आएंगे तभी सही होगा। इधर था ना ऑप्शन तो दिए कौन इन ऑप्शन है केवल एक युगम दो युगम तीन युगम या चार युगम ए बी सी ये बताना 10 इठा होना चाहिए धनतेरस इठा होना चाहिए माघ पूर्णिमा इठा होना चाहिए और शीतलाष्टमी रोज जानी। अब देखो 10 आठवीं शुक्ल 10वीं वो एकदम सही है और धनतेरस कार्तिक अष्टमी पे 10 रोज सही है। माघ पूर्णिमा मेला भरी थे 3 दिन भरी थे बेणेश्वर गाँव मेला वैसे ही शीतलाष्टमी आटी गाती कर दी। शीतलाष्टमी आवे चैत्र कृष्ण अष्टमी की भाद्रपद शुक्ल अष्टमी वो कर दी तीन सी सुमेलित कीजिए। अब थाने आ रही चारों याद होनी चाहिए। खदरी सतमी आवे भाद्रपद शुक्ल सतमी एक अथरी रोड तीज आवे भाद्रपद शुक्ल तृतीया वन दीपावली आवे कार्तिक पूर्णिमा टू पिंपल पूर्णिमा श्रावण पिंपल नहीं होगा इधर नारियल पूर्णिमा होगा पिंपल पूर्णिमा दूध पूर्णिमा और वैसा पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन काल मैदान क्यों नहीं त्योहार छोड़ी और त्योहार पूरे नारियल पूर्णिमा और रक्षाबंधन ओ ये 140 मान कर एक बार में यहाँ जो कदली बीज कहाँ की वस्तु थे बूंदी ऐसी 10 बार ये टॉपिक में बढ़ना है समझ लियो ओ अपर टॉपिक यो मेले त्योहार कंप्लीट मेले त्योहार यो कंप्लीट। आइए अब हम जानते हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में। इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में। इनका पूरा नाम चिन्ना स्वामी पन्ना राम कृष्णन था। ये झारखंड तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। महाराष्ट्र के ये 24वें राज्यपाल थे। राज्य उपराष्ट्रपति के पद में राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। सीपी राधाकृष्णन ये भारत के कार्यकाल के अनुसार 17वें उपराष्ट्रपति हैं और व्यक्ति के क्रम में ये 15वें उपराष्ट्रपति। इन्हें कुल 452 वोटों से विजय प्राप्त हुई। इनके विपक्ष के नेता थे वी सुदर्शन रेड्डी जो थे पूर्व जस्टिस। ये 30 सितंबर 2030 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनकी राजनीति में शुरुआत इनके छात्र जीवन में छात्र आंदोलन से हुआ। ये 1974 में जना की गई राज्य कारिणी सभा के सदस्य रहे। ये कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद के सदस्य रहे। ये हो गई और नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवता या लोक देविया। देखना ना भूले कल का माह एपिसोड। कल तक इंतजार कीजिए हमारा। कल हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे।
जय हिंद, जय भारत।